अदावत मुझसे क्यों इतनी, मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस सहाबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, आज आप लोगों की खिदमत में बयान करने जा रहा हूँ कि शैतान इंसान से क्या चाहता है, शैतान क्या चाहता है और शैतान के अज़ाइम और हथकंडे क्या है। इस सिलसिले में तमाम जवाबात को एक जवाब में बंद किया जाए तो हम इस तरह कह सकते हैं कि शैतान ये चाहता है कि इंसान को क़यामत के दिन अल्लाह ताला के जवारे रहमत में जगह ना मिले। जिस तरह अल्लाह ने उससे अपनी रहमत से दूर कर दिया, उसी तरह उसकी ख्वाहिश और उसकी कोशिश और आरज़ू है कि मेरी तरह इंसान भी अल्लाह की रहमत और जन्नत से दूर कर दिया जाए। इस मंजिल और मकसद को पाने के लिए, इस मंजिल को हासिल करने के लिए शैतान आए दिन प्रोग्राम का तश्कील देते रहता है। शैतान इंसान से क्या चाहता है, इस सिलसिले में आइए कुरान मजीद से इसका जवाब तलाश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सूरह निसा आयत नंबर 60 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व युरीदु शैतानु अन युज़िल्लहुम ज़लालन बईदा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि शैतान ये चाहता है कि इंसान को दूर की गुमराहियों में फेंक दे। शैतान यही चाहता है कि इंसान को गुमराहियों में मुब्तला कर दे, दूर की गुमराहियों में फेंक दे। ये शैतान की चाहत है, शैतान की आरज़ू है और इसकी कोशिश यही है। हमारा हकीकी दुश्मन शैतान हमारी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाने में बहुत माहिर है। हमको किसी एक गुनाह में मुब्तला कर देता है, जिसके नतीजे में इंसान कई गुनाहों का इर्तिकाब कर बैठता है। और शैतान ये चाहता है कि आपस में बुग़्ज़ और हसद पैदा कर दे। शैतान ये चाहता है कि आपस में दुश्मनी पैदा कर दे, आपस में नफ़रतें पैदा कर दे। ये शैतान की चाहत है, शैतान की कोशिश है कि आपस में मुसलमान लड़ते रहेंगे, एक दूसरे के दरमियान बुग़्ज़ हसद पैदा करवाएंगे, एक दूसरे के दरमियान अदावतें पैदा करवाएंगे। तो इस तरीके से शैतान चाहता है और इसका नक्शा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद सूरह माइदा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा। शैतान ये चाहता है कि तुम्हारे दरमियान अदावत, दुश्मनी, बुग़्ज़ डाल दे। ये शैतान की चाहत है कि आपस में दुश्मनी करने लग जाओ, आपस में बुग़्ज़ हसद करने लग जाओ। मेरे भाइयों, आज कितने लोग एक दूसरे से हसद रखता है, एक दूसरे से दुश्मनी रखता है, एक दूसरे से बुग़्ज़ रखता है। ये शैतान का काम है। शैतान इस तरह से चाहता है कि आपस में लड़ाएं, आपस में इस तरीके से एक दूसरे के दरमियान दुश्मनी पैदा करें। ये शैतान की चाहत है और शैतान अपने मिशन और अपने काम पर वो कामयाबी हासिल कर रहा है। तो शैतान की यह चाहत है कि इंसान को गुमराह कर दिया जाए, राह रास्त से भटकाकर गलत राह में इंसान को मुब्तला कर दिया जाए और दीन से दूर कर दिया जाए। शैतान की यही चाहत है। तो नाज़रीन, शैतान लोगों को किस कदर गुमराह किया है, एक सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया की आबादी 7 अरब है, उनमें से 3 अरब अल्लाह के ज़ाती के मुनकिर हैं। बाकी 4 अरब में से 2 अरब ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की ज़ात का तसव्वुर कर तो रखते हैं, मगर ऐसे अदियान से ताल्लुक़ रखता है जिनको इस्लाम ने मनसूख कर दिया। बाकी 2 अरब मुसलमानों में से 1 अरब ऐसे हैं जो अल्लाह का इकरार करने के बावजूद अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, शिर्क में मुब्तला है। और बाकी 1 अरब अक़ीदा-ए तौहीद के मानने वाले हैं, लेकिन इनके अंदर भी अखलाकी कमज़ोरियाँ पाई जा रही है, अखलाकी कमज़ोरियाँ और कोताहियों में मुलविस है। तो शैतान ने इस कदर लोगों को गुमराह किया है, इस कदर अपने मकरो फ़रेब में मुब्तला किया है कि लोगों को इस्लाम से दूर कर दिया।
دین سے دور کر دیا، آپس میں بغض اور حسد پیدا کر دیا، یہ شیطان کا کام ہے اور شیطان یہی چاہتا ہے۔ شیطان اپنے مشن میں کامیاب ہو رہا ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو شیطان کے مکر و فریب سے بچائے، شیطان کے عزائم ہتھ کنڈے سے، اللہ ان کے مکر و فریب سے، ان کے چال بازی سے ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، آمین۔